तो शोल्डर से ऊपर आप अपना हाथ रखना कि पुलअप्स उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। हर एक्सरसाइज का एक सही फॉर्म, सही स्ट्रक्चर होता है। जब ऊपर लिफ्ट कर रहे होते हैं, खास करके जो अभी सीख रहे हैं, इस फील्ड में आए भी करे, आपको नहीं सोचना उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को सिर्फ समझ लिया है तो आप 95% पुलअप्स लगाना सीख चुके हो। सो हे गाइस, इट्स मी शिवाय, वेलकम बैक टू चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, हमारे पीछे ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो पुलअप्स मारते हैं। जो लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं उनको तो पता ही होगा कि पुलअप्स उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही मैंने एक देखा है कि जो भी लोग पुलअप्स करते हैं उसमें से मोस्टली लोग, खास करके जो अभी सीख रहे हैं, इस फील्ड में आए हैं, वो लोग पुलअप्स मारते हैं लेकिन गलत तरीके से मारते हैं। उनको सही उसका फॉर्म नहीं पता होता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो सभी एक्सरसाइज का आपको सही रिजल्ट, सही बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसके सही फॉर्म में, फॉर्म का मतलब जो भी एक्सरसाइज आप करते हो उस हर एक्सरसाइज का एक सही फॉर्म, सही स्ट्रक्चर होता है और उसी सही फॉर्म में आने के बाद हमें उस एक्सरसाइज को करना होता है ताकि उसके रिजल्ट को हम मैक्सिमाइज कर पाए। लेकिन जो लोग अभी इस फील्ड में आए हैं, अभी पुलअप्स लगाना स्टार्ट किए हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि मैं आपको पुलअप्स के दौरान होने वाली गलतियों से रूबरू कराऊं ताकि आप आगे से उन गलतियों को ना दोहराओ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह के फिटनेस रिलेटेड वीडियोस, खास करके होमवर्कआउट देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुलअप्स मारते समय हमारा ग्रिप क्या होता है। बहुत सारे लोग एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि एक ग्रिप जो हम लोग करते हैं वो इस तरीके से हम लोग पकड़ते हैं। मान लीजिए हमारा बार है तो हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पुलअप्स बोलते हैं। और एक और दूसरा चीज़ हम लोग इसी में करते हैं जो कि हम अपने हाथ को उल्टा करके पकड़ते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप समझ रहे होगे इस चीज़ को कि जो प्लेन बार होता है उसमें हम लोग एक ग्रिप हमारा इस तरीके से भी होता है और दूसरा इस तरीके से। तो जो हम लोग इस तरीके से पकड़ के, यानी कि जो हमारा पाम होता है वो फेस से दूसरी तरफ होता है, इस चीज़ को हम लोग पुलअप्स बोलते हैं। और अगर हमारा पाम हमारे फेस के साइड होगा तो इस चीज़ को हम लोग चिनअप्स बोलते हैं। और ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज होता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो पुलअप्स या फिर चिनअप्स जो भी आप बोल लो, उसका ग्रिप आप देख लो कैसे होता है। तो जो भी आपका शोल्डर है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा शोल्डर ऊपर आ रहा है, तो शोल्डर से ऊपर आप अपना हाथ रखना एंड देन इससे थोड़ा सा बाहर अपने हिसाब से आप पकड़ लेना। ठीक है, शोल्डर के ऊपर मेरा हाथ है और इससे मैं थोड़ा सा बाहर करके यहाँ पर पकड़ लेता हूँ और यही ग्रिप होता है, चाहे आपको पुलअप्स करना है या फिर आपको चिनअप्स करना है। ठीक है, तो यही ग्रिप होता है। एंड देन इसी में आप जो भी करोगे, अपने बॉडी को लिफ्ट करोगे, वो आपको करना होता है। अब आप यहाँ पे ये समझना कि मैं सेम उसी ग्रिप में जो मैंने आपको अभी बताया, सेम उसी तरीके से मैं अपने बार को पकड़ूंगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, बहुत सारे लोग पुलअप्स लगाते हैं तो वो लोग इस तरीके से खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि आप इस चीज़ को पहले इस तरीके से समझो। आपको अपने बॉडी को एकदम स्टेबल छोड़ना है एंड देन आपको अपने चेस्ट को अप करना है ऊपर। आप अभी इस चीज़ को करके देखो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बॉडी हमारा नॉर्मल इस तरीके से होता है, लेकिन आपको अपने चेस्ट को ऊपर करके रखना है इस तरीके से एंड अपने लोअर बैक को, यानी कमर को होल्ड करना है। आपका कमर झूलेगा नहीं। जब भी आप पुलअप्स लगाते हो तो आपका कमर आगे पीछे नहीं होगा और आपका चेस्ट जो है वो एकदम ऊपर होगा इस तरीके से। एंड देन इस फॉर्म में आने के बाद आपको सेम वही ग्रिप वापस से पकड़ना है ऊपर। मैंने उसी ग्रिप में पकड़ लिया है बार को एंड यहाँ पे आप देखो कि मेरा चेस्ट भी अप है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आप यहाँ पे समझना, जब ऊपर लिफ्ट कर रहे होते हैं तो ये जो मैंने चेस्ट अप करके रखा है वो डाउन कर देते हैं, ऐसे 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 करते हैं। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि जब भी आप अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करोगे तो आपका चेस्ट अप रहेगा ऊपर एंड देन आपको इस तरीके से ऊपर टच करना होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आप ऊपर अपने बॉडी को लिफ्ट करोगे, इस तरीके से आप समझना कि जब भी आप अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करोगे तो आपका जो अपर चेस्ट होता है, ये देखो जो अपर चेस्ट है वो आपको बार में टच करना होता है, ना कि आपका शोल्डर टच होगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जब भी आप पुलअप्स लगाते हो तो क्या आपका अपर चेस्ट टच हो रहा है या फिर शोल्डर। आप सेम चीज़ को एक बार इस एंगल से देख लो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। सेम वही ग्रिप मैंने यहाँ पे होल्ड किया है एंड देन जब भी आप अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करोगे तो आपका अपर चेस्ट टच होगा, ना कि आपका शोल्डर। ये तो आप इस बात का ध्यान जरूर देना। और अगर आपने सिर्फ इतना चीज़ सीख लिया, इतना अप्लाई कर लिया अपने फॉर्म पे, तो आपका पुलअप्स 95% करेक्ट हो जाएगा। पुलअप्स का जो मेन बेसिक होता है वो यही होता है कि आपको अपने अपर चेस्ट को टच करना होता है, इसमें अपने चेस्ट में एक आर्क मेंटेन करके एंड देन इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करना होता है। और अगर आपने इस चीज़ को सिर्फ समझ लिया है तो आप 95% पुलअप्स लगाना सीख चुके हो। यहीं पर एक और चीज़ आता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने पुलअप्स मारते हुए अपना ग्रिप बहुत ज़्यादा बाहर रख लिया, ये बहुत ही बाहर कर लिया, तो हमारा जो लैट्स मसल होता है, यानी कि ये वाला मसल होता है, वो ज़्यादा इंगेज होगा। लेकिन ये गलत आपका थॉट है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो जितना ज़्यादा बाहर आप पकड़ोगे उतना ही कम लोड आपके यहाँ लैट्स पे आने का संभावना हो सकता है। आपको खुद ब खुद नोटिस करना होता है कि कौन सा ग्रिप आपके अकॉर्डिंग आइडियल है,
कोई भी ग्रिप जो होता है वो सबके लिए एक नहीं होता है। तो जब भी आप पुलअप्स लगाने जाते हो तो खुद को नोटिस करो कि आपको आइडियल प्रेशर फील कहाँ हो रहा है। आप हो सकता है इतना पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अब इतना आप बाहर पकड़ लोगे तो आपको मसल्स फील ही नहीं होगा। तो आपको खुद से ट्राई करना होता है। आपने देखा होगा किसी को कि वो लोग बहुत बाहर करके एक्सरसाइज करते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग सही होगा, लेकिन आप उनको देखकर वो चीज़ सेम फॉलो मत करना। आपको खुद को नोटिस करना है कि आप कितना पकड़ के पुलअप्स लगा रहे हो ऊपर इस तरीके से, तो आपके मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उन सभी एक्सरसाइज में ही सेम चीज़ अप्लाई होता है। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उन सब में आपका जो ग्रिप होगा, जो भी स्टांस होगा, वो खुद से नोटिस करना कि आपके अकॉर्डिंग आइडियल कौन सा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पुशअप जब करते हैं, पुशअप की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब भी लोग पुशअप करते हैं तो किसी का ज़्यादा बाहर होता है, किसी का हाथ बाहर जाता है, किसी का हाथ अंदर होता है। तो आपको वो चीज़ उतना घबराना नहीं है सोचकर कि कोई बाहर कर रहा है या फिर मेरा अंदर जा रहा है तो मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस ये फील करना है कि आप जिस मसल्स के लिए उस एक्सरसाइज को कर रहे हो, क्या उस मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और अगर हाँ तो फिर कोई बात नहीं है। दूसरा कोई भी कैसे भी करे, आपको नहीं सोचना उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग है। आपको बस खुद के बॉडी मसल्स के अकॉर्डिंग फील करना होता है। बाकी बहुत सारे लोगों में मैंने एक और गलती देखा है कि किसी दूसरे को देखा देखी या फिर खुद को बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने दिखाने के लिए पुलअप्स करते तो हैं, लेकिन ना उनका ग्रिप सही होता है, और अगर ग्रिप सही से पकड़ भी लिए तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता है। आप खुद को ठग रहे हो, आपको इस तरीके से नहीं करना होता है। इस चीज़ को करके बस आप किसी अनजाने को जो कि एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं जानता है उसके सामने तो अपना हवा बना सकते हो, लेकिन उससे आपके मसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, खास करके पुलअप, पुशअप या फिर जो भी बेसिक एक्सरसाइज होता है, तो उसमें आपको मोशन, जो भी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि रेंज ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि प्रॉपर हमारा, अगर हम हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हैं बाइसेप का, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पीछे हम अपने बाइसेप से नहीं कर सकते, शोल्डर से कर सकते इससे पीछे, लेकिन बाइसेप मेरा यहाँ पे आके लॉक हो गया। तो बाइसेप का जितना भी रेंज ऑफ मोशन है, अब इससे ऊपर हम बाइसेप से नहीं कर सकते, शोल्डर से कर सकते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिस भी मसल्स के लिए, उसका जितना भी रेंज ऑफ मोशन बना हुआ है आपको पूरा फॉलो करना है। अगर आधे करके ही हम रुक जा रहे हैं तो उसको हम लोग पार्शियल रेप्स बोलते हैं, यानी कि अधूरा रेप्स। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, और उससे वही सेम चीज़ पुलअप में भी अप्लाई होता है। तो पुलअप जब भी आप करते हो तो आपको किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में ना रहकर खुद से पूरा रेंज ऑफ मोशन फॉलो करना ही है। अब इससे ऊपर हम नहीं जा सकते लेट्स मसल को होल्ड करके, तो जहाँ तक मैक्सिमम है वहाँ तक जाने के बाद फिर आपको धीरे नीचे आना है इस तरीके से, फिर ऊपर जाओ एंड देन फील करके धीरे नीचे। जल्दीबाजी में करने के चक्कर में आधा अधूरा मत करना। तो यही कुछ पॉइंट्स होता है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर पुलअप्स मारते हुए अपनी इतनी चीज़ों पर भी ध्यान दे दिया तो इनफ है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद पुलअप्स को लेकर जो भी आप गलतियाँ कर रहे होगे पहले से, वो आगे से नहीं दोहराओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते रहता है। खास करके आप घर पर वर्कआउट करते हो तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। आपके दिमाग में कोई वीडियो का टॉपिक है जिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही कुछ पूछना है मेरे से तो आप सिंपली वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन कुछ पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, और फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए हर हर महादेव।